जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इस समय रेलवे ग्रुप डी का डीबी और मेडिकल चल रहा है जिसमें आपके बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं और कुछ बच्चे आपके फेल भी हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे जो बच्चे डीबी और मेडिकल में फेल हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव आपका सेकंड डीबी पे पड़ने वाला है। आपका सेकंड डीबी कब तक आएगा, सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे, क्या जिन छात्रों का आधे नंबर से एक नंबर से या दो नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो सकता है या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने मन में सेकंड डीबी के संबंधित कोई भी डाउट ना पाले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका सेकंड डीबी 100% आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सेकंड डीबी आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि सेकंड डीबी नहीं आएगा। तो मैं आपको इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आपका सेकंड डीबी 100% चांस है आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बात ये है, सवाल ये है, प्रश्न ये है कि आपका सेकंड डीबी कब तक आएगा, उसके साथ साथ आपके सेकंड डीबी में कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस सभी टॉपिक पे आपसे बात होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आपका सेकंड डीबी कब आएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इस समय आपका डीबी और मेडिकल एक साथ चल रहा है। तो डीबी और मेडिकल जब कंप्लीट हो जाएगा जिस भी जोन का, मान लीजिए आपके एक सिकंदराबाद जोन का डीबी चल रहा है, अभी चल रहा है और 20 फरवरी को उसका डीबी खत्म हो जाएगा। हालांकि ये हकीकत नहीं है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि मान लीजिए सिकंदराबाद जोन का डीबी चल रहा है और 20 फरवरी को उसका डीबी कंप्लीट हो जाएगा। अब 20 फरवरी को जब डीबी कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक पैनल लिस्ट आएगा। पैनल लिस्ट में आपके सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितनी सीटें आपकी फुलफिल हो गई हैं, अभी कितने और सीटें हैं जो अभी खाली हैं। जब वो बातें स्पष्ट रूप से पता हो जाएंगी कि कितने सीटें खाली हैं, उसके बाद आपका मार्च में आप मान के चलिए डीबी आपका 20 फरवरी के समाप्त हुआ, तो आपका जो सेकंड डीबी है वो आपका मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जब डीबी समाप्त होगा उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका सेकंड डीबी आ जाएगा। तो आप यह मान के चलिए कि आपका जो डीबी है जिस दिन समाप्त होगा उसके 10 या 15 दिन के बाद आपका सेकंड डीबी देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका हो गया डीबी से संबंधित। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सेकंड डीबी के कट ऑफ में आपका कितना नंबर कम होगा। उसके लिए मैं आपको 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2022 में कोई भी अनुमान, कोई भी आंकड़ा नहीं है कि आपका कितना कट ऑफ कम होगा सेकंड डीबी में। इसलिए मैं आपको 2018 का एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। ये अहमदाबाद जोन का पूरा कट ऑफ है। इसमें आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना गया, फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, फोर्थ डीबी, उसके बाद जब लास्ट डीबी लेगी उसमें आपका कट ऑफ कितना गया है। इसको समझने के बाद आपके मन में सेकंड डीबी से लेकर के सेकंड डीबी से संबंधित जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको पास अवश्य मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अहमदाबाद जोन का 2018 का कट ऑफ। दोस्तों अगर देखें अहमदाबाद जोन में जो फिजिकल का कट ऑफ गया था 2018 में, वो इस प्रकार था। यूआर का जो कट ऑफ था वो 71.86 गया था। ओबीसी का जो कट ऑफ था फिजिकल के लिए वो आपका 66.77 गया था। एससी का जो कट ऑफ था फिजिकल के लिए आपका 60.85 गया था। और एसटी का फिजिकल का कट ऑफ आपका 57.85 पे गया था। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी आपका लगा था उसमें कितना कट ऑफ आपका बढ़ा था, देखिए अगर आप यूआर की बात करें, यूआर का जो फिजिकल का कट ऑफ वो आपका 71.86 गया था और जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था वो आपका 76 नंबर गया था। तो आप देखेंगे कि लगभग 5 नंबर आपके बढ़े थे फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 73 नंबर था। अगर हम देखें तो लगभग 7 नंबर आपके बढ़े थे फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में। वही एससी की बात करते हैं तो एससी में जो आपका 60 नंबर फिजिकल का कट ऑफ था ये आपका 66 नंबर हो गया था आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ। तो यहाँ पे देखें तो लगभग 6 नंबरों के आसपास बढ़ा था। वही एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो कट ऑफ है वो आपका 64 हो गया है। तो लगभग
7 नंबरों के आसपास आपका कट ऑफ बढ़ा था। अब आप यहाँ पे आपको पूरी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। जो यूआर का कट ऑफ है उसमें 5 नंबर बढ़ा था, ओबीसी की कट ऑफ में 7 नंबर, एससी के कट ऑफ में 6 नंबर और एसटी के कट ऑफ में 7 नंबर आपका बढ़ा था फर्स्ट डीबी में। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सेकंड डीबी थर्ड डीबी जब आप आया था उसमें आपका नंबर कितना कम हुआ था। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो आपका 76.92 है। वहीं जो आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो 76.31 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग आधे नंबर आपके कम हो गए होंगे आपके सेकंड डीबी में। लेकिन अगर आप देखिए थर्ड डीबी का जो कट ऑफ आया है उसमें अगर आप देखें तो लगभग आप देखेंगे 1 नंबर तक कम हो गया है सेकंड डीबी के कट ऑफ में। आपका 76 से आपका 75 हो गया है। उसके बाद जब सेकंड डीबी में बच्चे नहीं मिले, थर्ड डीबी में बच्चे नहीं मिले, उसके बाद आपका फोर्थ डीबी लाया गया और फोर्थ डीबी में अगर आप देखें जो कट ऑफ आपका 75 था वो आपका 74 हो गया। लगभग 1 नंबर इस बार भी कम हो गए हैं। वहीं आप फोर्थ डीबी में बच्चे नहीं मिले, उसके बाद 5वीं डीबी लाई गई जिसमें आपका कट ऑफ 74 से 73 हो गया। तो एक नंबर प्रत्येक बार जितनी बार आपका कट ऑफ लाया गया है उतनी बार आपका कम हुआ है। उसके साथ साथ आप यह भी देखिए जब आपका फर्स्ट डीबी आपका लगा था यूआर कैटेगरी में तो लगभग 5 नंबर आपके बढ़े थे। लेकिन लास्ट डीबी आते आते जो ये अंतर 5 नंबरों का था वो अंतर सिर्फ और सिर्फ 0.4 नंबर का ही रह गया है। यानी कि जो बच्चा आपका फिजिकल के लिए सेलेक्ट था, फिजिकल क्वालिफाई था, लगभग सभी बच्चे आपके सभी बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो गया है जो बच्चे आपके फिजिकल पास थे। अगर हम देखें जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 71.86 है। वहीं जो फाइनल कट ऑफ है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उसका भी कट ऑफ 71.90 है। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 0.04 नंबर ही बढ़ा। और ये एक कैटेगरी की बात नहीं है। आप जितना भी जोन हुआ है 2018 में आप किसी भी जोन का उठा करके देख सकते हैं, कट ऑफ पहली डीबी में आप मान के चलेंगे 5 से 7 नंबर बढ़ा है। बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो कट ऑफ है वह 5 से 7 नंबर बढ़ा है 2018 में भी। उसके साथ साथ जो लास्ट डीबी आई है जिसमें आपका सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें सारी सीटें फुलफिल हो गई हैं, उस कट ऑफ को देख के तो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर ही बढ़े हैं, बाकी सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आपको एक जोन का कट ऑफ और दिखाऊंगा जिससे आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों यह जो कट ऑफ है ये 2018 के चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ है। अगर चंडीगढ़ जोन में देखें जो फिजिकल का कट ऑफ है यूआर के लिए वो आपका 75.07 गया है। ओबीसी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 68.55 गया है। एससी कैटेगरी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 64.39 गया है। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए जो आपका फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 55.13 गया है। अगर हम देखें फिजिकल का कट ऑफ और उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा है उसमें अगर हम बात करें जो आपका यूआर कैटेगरी में फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा है वो आपका 79.37, यानी कि अगर आप देखें तो 75 से 79 हो गया है। लगभग 4.3 नंबर आपके बढ़े हैं फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में। वहीं अगर देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो कट ऑफ था फिजिकल के लिए वो आपका 68.55 था और जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो आपका 73.70 हो गया है। यानी कि अगर हम देखें तो फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में 5.15 नंबर आपके बढ़े हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें जो आपका फिजिकल का कट ऑफ था वो आपका 55.13 था, लेकिन जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो आपका 61.46 हो गया है। यानी कि अगर हम देखिए फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में तो 6.33 नंबर आपके बढ़े हैं। वही एससी कैटेगरी की बात करें जो आपका फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका 64.39 है। अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है उसमें 68.21 हो गया है। 3.82 नंबर आपका बढ़ा है फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में वो आपका 4 नंबर बढ़ा है यूआर में। ओबीसी में जो आपका बढ़ा है वो 5.15 नंबर बढ़ा है। एसटी में आपका 6.33 नंबर बढ़ा है और एससी में आपका 3.82 बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें सेकंड डीबी के कट ऑफ में यूआर की कैटेगरी में अगर हम देखें सेकंड डीबी का कट ऑफ तो आपका
79 से 77 हो गया है सेकंड डीबी का कट ऑफ। सेकंड डीबी का ही कट ऑफ आपका देखिए 79 से 77 हो गया है, यानी कि 2 नंबर आपके लगभग 2 नंबर आपके सेकंड डीबी में ही कम हो गए हैं। वहीं जब फोर्थ डीबी का कट ऑफ लगा, यही जो कट ऑफ 77 है वह आ करके 76 हो गया, यानी कि अगर आप देखें तो 1 नंबर इसमें भी बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी किसी जोन में सेकंड डीबी में 2 नंबर 3 नंबर तक आपके सेकंड डीबी में कम हो गए हैं। तो आप यह मान के चल सकते हैं जब जो 2022 का आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा, उसमें किसी किसी जोन का किसी किसी कैटेगरी का ज़्यादा नंबर कम देखने के लिए मिल सकता है, और किसी किसी जोन किसी किसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जो नंबर है, वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं, जो आपका कट ऑफ है, इसमें ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है आपका 73.70 पे है, लेकिन जो आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो भी आपका 73.27 पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग आधे नंबरों के आसपास आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ा है, आधे नंबरों के आसपास जो आपका कट ऑफ है वो कम हुआ है। तो आप यहाँ पे पूरी बातें स्पष्ट आपको हो गई होंगी, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, और इससे इस पूरे एनालिसिस से आपको 2 बातें स्पष्ट हुई होंगी। पहली बात आपका ये स्पष्ट हुआ होगा कि किसी भी कैटेगरी के अगर आप कट ऑफ देखें कि किसी भी जोन में किसी भी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो आपका बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं कम हो रहा है। अगर आप देखें किसी किसी जोन में और किसी किसी कैटेगरी में 2 नंबर या 1 नंबर के आसपास आपका कम हुआ है सेकंड डीबी के कट ऑफ में, और किसी किसी कैटेगरी में आपका आधे नंबर या उससे भी आपका कम हुआ है सेकंड डीबी का कट ऑफ। तो आपको इससे यह अनुमान, यह अंदाज़ा लगा होगा कि 2022 में जब आपका सेकंड डीबी आएगा तो उसमें भी अगर आपका किसी किसी जोन किसी किसी कैटेगरी में नंबर जो है आराम से 1 नंबर या 2 नंबर कम देखने के लिए मिल सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि आप यह मान के चल रहे हो आपका सिलेक्शन आधे नंबर से 1 नंबर से नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, आपका सेकंड डीबी या थर्ड डीबी में सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। खासकर अगर आपका सिलेक्शन आधे नंबर से रुक गया है या 1 नंबर से रुक गया है, तो आपका सेकंड डीबी में सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से ज़्यादा या 2 नंबरों के आसपास से रुक गया है, तो आपका सिलेक्शन थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी में अवश्य हो जाएगा, आप सभी लोगों का सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी आप सभी लोग निश्चिंत रहे। आपका जो सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, खासकर वो स्टूडेंट जिनका आधे नंबर 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दोस्तों यह पूरा वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल जानकारी दी जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।